हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके साथ लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं जिन भी स्टूडेंट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल में एडमिशन लिया है बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर, उनकी जो सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन होने वाली है फेब मार्च 2023 में, उसमें उनका एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम देखने वाले हैं उस सब्जेक्ट का पेपर का पैटर्न कैसा आता है, मतलब उस पेपर के एग्जाम में किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, कितने 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 क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल ने कोई ऑफिशियली ये पेपर का पैटर्न डिस्क्राइब नहीं किया है, बट जो अभी पिछले सेमेस्टर में एग्जामिनेशन हो चुके हैं उसके क्वेश्चन पेपर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप का पेपर आने वाला है। तो वही आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए, और वीडियोस को लाइक करते रहें इस टाइप के और इम्पोर्टेंट अपडेट से कनेक्टेड रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। ये हमारे पास हैगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर, जिसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं कि सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन में हमारा पैटर्न क्या आता है पेपर का। तो देखिए, इसमें लिखा है द क्वेश्चन पेपर कंटेन 16 + 3 प्रिंटेड पेज, मतलब टोटल 19 पेजेस का क्वेश्चन पेपर हैगा ये। आपके में कुछ क्वेश्चन पेजेस कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, पेपर कुछ कंफर्म नहीं होते कि इतने ही पेजेस आएंगे। सीरियल नंबर होता है, यूनिक पेपर कोड होता है, नेम ऑफ पेपर हैगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेम ऑफ कोर्स हैगा बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1। ड्यूरेशन हैगी आपकी 3 आवर्स की, मैक्सिमम मार्क्स हैंगे आपके 55 मार्क्स। तो जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर आएगा वो आपका 55 या 60 मार्क्स का आएगा, क्योंकि जो यूनिट नंबर 5 होती है सेमेस्टर 1 में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाली, वो आपकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है, उसका आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। नोट दिया है आंसर में भी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द पेपर, मतलब पूरे पेपर में एक ही मीडियम में लिखना है, आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं चाहे इंग्लिश में। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, शो योर वर्किंग क्लियरली, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और अपनी वर्किंग को क्लियरली शो करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हैगा हमारा, उसका पार्ट हैगा ए पार्ट हैगा एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस ए वाले पार्ट के में चॉइस दे रखी है, इसका दूसरा पार्ट हैगा वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन हैगा, ठीक है। फिर फर्स्ट वाले का ही फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट हैगा फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ट्रायल बैलेंस हैगा, उसमें से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को आई हुई है, ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऐसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ ये हिंदी में भी दे रखा है, और यहाँ देखिए इसके 50 फर्स्ट के बी पार्ट में भी आपको चॉइस दी गई है। बी पार्ट में आपको इनकम या एक्सपेंडिचर बनाना है, देखिए, ठीक है। तो देखिए इतने से क्या क्लियर हो गया, फर्स्ट का ए पार्ट आएगा उसमें 5 मार्क्स का ए पार्ट होगा, उसमें चॉइस होगी आपके पास एक। फिर बी पार्ट होगा जो वो 10 मार्क्स का आएगा और उसमें भी आपको चॉइस दी गई है इस पेपर में, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, उसका भी ए पार्ट आएगा जो कि कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का आएगा ए पार्ट, और बी पार्ट आएगा इसका 4 मार्क्स का। और इसमें पूरे ही क्वेश्चन में चॉइस दी गई है, या तो आप ये ऊपर वाला पार्ट कर सकते हो इस सेकंड क्वेश्चन का पूरा, या फिर ये नीचे वाले और दे रखा है यहाँ से भी ये वाला पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ए और बी पार्ट है। तो इस तरीके से ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन हैगा ये भी आपका पूरा 15 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन हैगा सेकंड क्वेश्चन। ये 6 मार्क्स का है ए पार्ट और सेकंड पार्ट हैगा 4 मार्क्स का, और इस कंप्लीट क्वेश्चन में चॉइस है। उसमें पार्ट्स के बीच में चॉइस थी कि आप या तो ऊपर वाला पार्ट या नीचे वाला पार्ट कर लो, इसमें पूरा क्वेश्चन या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करना है सेकंड, या फिर नीचे वाला सेकंड क्वेश्चन करना है, और ये 10 मार्क्स का है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन था आपका 15 मार्क्स का, ये हो गया आपका 10 मार्क्स का, ठीक है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट हैगा जो कि 7 मार्क्स का है आपका, ठीक है, और बी पार्ट हैगा आपका 3 मार्क्स का। तो ऐसे मिलाकर ये कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का आएगा, और इसमें भी पूरे क्वेश्चन में चॉइस है, किसी पार्ट में चॉइस नहीं है। कंप्लीट क्वेश्चन में या तो आपको ऊपर वाला पार्ट करना पड़ेगा या फिर ये नीचे वाला ए और बी पार्ट पूरा। ये भी आपका वही 7 और 3 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था 15 मार्क्स का, सेकंड 10 और थर्ड 10, तो ऐसे मिला के ये आपके अभी तक 35 मार्क्स का पेपर हो चुका है आपका। फिर आएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन जो कि 7 मार्क्स का आया हुआ है, और बी पार्ट आया हुआ है इसका 3 मार्क्स का, ठीक है।
और इसमें भी पूरे क्वेश्चन में ही चॉइस है, कोई पार्ट में चॉइस नहीं है। सेम वही 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4B, ठीक है। बी पार्ट वही 3 मार्क्स का। फिर आता है हमारा 5th क्वेश्चन, जो कि डायरेक्टली कंप्लीटली 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। इसमें कोई पार्ट नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्टली या तो ऊपर वाला पार्ट क्वेश्चन करना है आपको, या ये नीचे वाला, दोनों ये 10-10 मार्क्स के आपको चॉइस में दे रखे हैं। और इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, आपने देखा इस वीडियो में कि टोटल आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट मतलब पार्ट में चॉइस दे रखी है, 15 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का, थर्ड क्वेश्चन 10 मार्क्स का, फोर्थ क्वेश्चन 10 मार्क्स का, लेकिन इनमें सब में 2-2 पार्ट बीच में दे रखे हैं। जो लास्ट क्वेश्चन आपका 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीटली 10 मार्क्स का कंप्लीट एक ही क्वेश्चन है, उसमें कोई पार्ट नहीं है और चॉइस भी उसमें आपको दे रखी है। मतलब सभी क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस आने वाली है और टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 55 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि डीयू ने अभी तक कोई ऑफिशियली जो ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर का वो रिलीज नहीं किया है, इसलिए हम पिछले सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के पैटर्न को समझ रहे हैं। ये हमारे लिए यूजफुल रहेंगे हमारी प्रिपरेशन में। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो यूजफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू।